सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट संख्या 65 क्लास 9वीं विज्ञान जो कि आपको 9 दिसंबर को करनी है उसको डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, कार्य तथा ऊर्जा। इसमें हम सीखेंगे बल द्वारा कार्य कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जब बात करते हैं कि हम कब कह सकते हैं कि बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है, इसमें अगर वैज्ञानिक रूप की बात करें तो कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है, क्योंकि आम रूप में हम कार्य कोई भी छोटा सा अगर हम बैठे बैठे भी कुछ कर रहे हैं तो उसको भी कार्य मान लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप में जो है विराम अवस्था की अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं उनको कार्य नहीं माना जाता। आपका जो है कार्य तभी माना जाएगा जब अवस्था में परिवर्तन आता है। तो जब कह सकते हैं कि बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है, इसमें आप पढ़ना लिखना सोचना ये बातें जो है कार्य की श्रेणी में नहीं आती वैज्ञानिक रूप से। दो चीज़ें हैं जो परिस्थितियां जो जरूरी हैं कार्य होने के लिए। वस्तु पर सबसे पहले कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, मतलब उसकी जगह चेंज होनी है, तभी हम कह सकते हैं वैज्ञानिक रूप से कि कार्य किया गया है। कुछ उदाहरण जहाँ पर कार्य नहीं हो रहा, एक स्थिर दीवार को आप धकेल रहे हो, बहुत देर से धक्का दे रहे हो उसको दीवार को, तो भी कार्य नहीं हुआ है। एक विद्यार्थी अपना बस्ते के साथ एक स्थान पर बहुत देर तक खड़ा है तो भी कार्य नहीं माना जाता। आप मूवी देख रहे हो पिक्चर हॉल में 3 घंटे तक, तो भी कार्य नहीं हुआ है। एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण क्या होगा? सबसे पहले इसको हम जो है W से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये कार्य तब माना जाता है इसके अंदर, इसके जो निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है कि W = Fs, बल गुणा में विस्थापन। तो इसको जो है कार्य कहा जाता है। जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है तब किया गया कार्य होता है। तो ये W = Fs cos थीटा, यहाँ पे आप देख सकते हो विस्थापन की दिशा और बल की दिशा के साथ में जो एंगल बन रहा है उसको cos थीटा। यह एक आदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसको कि जूल के रूप में भी नापते हैं। 1 जूल को परिभाषित करना हो तो यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाएगी। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन 1 मीटर। कार्य 3 प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य वह कहलाते हैं जिसके अंदर जो है बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही होगी। जैसे एक बच्चा जो है खिलौने को अपनी तरफ खींच रहा है या चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर खींच रही है। ऋणात्मक कार्य वो होगा जिसमें बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है। जैसे एक चलती हुई कार में ब्रेक लगना, एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना, इनके अंदर जो है विस्थापन और बल जो है अलग अलग दिशा में है। एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब कहलाएगा जब बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन न आए अथवा बल तथा विस्थापन एक दूसरे से समकोण पर हो। जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता एक उपग्रह, या जो है कुली ने अपने सर पे बोझा ले रखा है लेकिन वो एक ही स्थान पर खड़ा है। प्रश्न उत्तरों की बात करें, पहला प्रश्न आपको परिभाषित करने हैं किया गया कार्य और 1 जूल कार्य। तो किया गया कार्य में एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। 1 जूल कार्य, यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाएगी। दूसरा है वैज्ञानिक रूप में कार्य होने की परिस्थितियां या दशा बताइए। तो वस्तु पर कोई बल लगना या वस्तु विस्थापित होना, ये 2 चीज़ें हैं जो कि वैज्ञानिक रूप में कार्य होने के लिए जरूरी है। तीसरा प्रश्न है, यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा बताइए। तो हमें W = Fs फॉर्मूला लेना है। बल हमें दे रखा है 5, विस्थापन 2, तो इसका आ गया 10 जूल। दैनिक जीवन में से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य बताने हैं। तो जो अभी हमने बात करी थी कि कार को खींचता हुआ बच्चा, चलती कार में ब्रेक लगाना और पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह का चक्कर लगाना। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक, इसमें न्यूटन मीटर या जूल लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वर्कशीट पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।